नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया है और 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं है। जहां सुनवाई हुई वहीं की सरकार छूट दे सकती है। इसलिए रिहाई के लिए गुजरात सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। ये भी कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया और 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने अपने वकील के जरिए बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वाकई में मेरे लिए नया साल है। मैं 1.5 साल से ज्यादा के वक्त में पहली बार मुस्कुराई हूं। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया हो और मैं फिर से सांस ले सकती हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस फैसले पर मोहर लगाई। सोलह महीने बिल्किस बानो के गुनाहगार आजाद घूमते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल भेजे जाने का इंतजाम कर दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने में बड़ा विलंब कर दिया। 15 अगस्त 2022 से 16 महीने गुजर गए। हमारी अपेक्षा ये थी कि ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको महीने 2 महीने में खत्म करना चाहिए था। ये फैसला जो आज आया है वो अगस्त से सितंबर 2022 में आना चाहिए था। लेकिन जो बात अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खुली, उसे इतने दिन तक किन किन लोगों ने दबाए रखा और कैसे इंसाफ को गुमराह किया, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखे का फैसला बताया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के पुलिस अधीक्षक, सीबीआई विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष दीवानी न्यायाधीश सीबीआई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने पहले दोषियों के समय से पहले की रिहाई का विरोध किया था, लेकिन दोबारा याचिका जब डाली गई तो गुजरात प्रशासन ने विरोध वापस ले लिया। साथ ही जेल के अफसरों ने और माफी देने वाली कमेटी ने भी उस पर सहमति जताई। पहली बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने आखिर क्यों इस फैसले को लिया कि इनको हमें छोड़ना है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उनको छोड़ा। तब मुजरिमों ने 1992 की माफी नीति का हवाला दिया था, जिसका उन्हें फायदा मिला, जबकि 2014 की नीति के तहत बलात्कार के आरोपियों को रिहा नहीं किया जा सकता। बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। बिल्किस बानो को न्याय मिला, लेकिन किश्तों में। लेकिन ये बात भी सच है कि खुद भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 25% रेप मामलों में कन्विक्शंस होती हैं, और अगर ऐसे मामलों में भी किसी न किसी बात के चलते रिहाई होने लगी तो जो महिलाओं को अधिकार या फिर न्याय दिलाने की बातें हैं वो सारी की सारी बेमानी हो जाएंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज पीएम वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद वो कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात को बिजनेस का प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने में इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की टॉप कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री समिट में शामिल होने आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम जाएंगे।
cell phones on the silent mode during the entire. We also welcome सुदर्शन शंख लिए धीरे धीरे एक मैदान की ओर बढ़ती 84 साल की सुलभा गोडवे पेशे से वकील रही, फिलहाल राम भक्ति में मग्न। रोज इसी तरह अपने शंख के साथ इस जगह पहुंचती हैं और शंखनाद का अभ्यास करती हैं। दीपाली पंडित पेशे से अकाउंटेंट हैं। वो भी रोज यहाँ आती हैं, शंख बजाने का अभ्यास करती हैं। दरअसल केशव शंखनाद पथक नाम के एक समूह में सुलभा और दीपाली की तरह कुल 110 सदस्य हैं। इस ग्रुप को पिछले दिनों राम जन्मभूमि न्यास की ओर से अयोध्या का न्योता मिला है। मैं लास्ट ईयर अयोध्या में गई थी नवंबर महीना में, उसके बाद अभी एक क्षण आ गया है मेरे भाग्य में। तो अभी ये इतने तो उत्साहित है आप तो अयोध्या जाने? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद रामलला अपनी जगह पे? अरे वो ये तो बहुत रोने को आता है कभी कभी कि इतने साल लगा कि क्यों हमारा ऐसा हो गया, हमारे एकजुट नहीं थी इसलिए इतना ये हो गया है, नहीं तो कभी से होना चाहिए था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस सुवर्ण शंका में क्या बनने जा रहे हो, सब हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हाँ यार जी हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मुझे बताने में खुशी होगी, मेरे मिस्टर कार सेवा के लिए गए थे। जब वो गए थे तो वो सब कार सेवकों में सबसे छोटे थे, 8वीं में थे, तो उनका उस सत्कार हो रहा था, तो वो कार सेवा के लिए वो ये बने थे और मैं मंदिर के प्रतिष्ठापना के लिए जा रही हूँ। केशव शंखनाद पथक एक ऐसा अनोखा ग्रुप है जो शहर भर में होने वाले त्योहारों में विशेष तरीके से एक साथ शंख बजाकर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। वो अवसर मिला है प्रभु के चरणों में शंख वादन की अर्पण करने की, जो 16 तारीख से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अयोध्या जी में प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है। उस समारोह में 23-24 ऐसे 2 दिन में हमें शंख बजाने का अवसर मिला है। उस अवसर में हम शिव जी की आरती करेंगे। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक, राम चौराहे तक पूरे अयोध्या जी में शंख की गूंज उठेंगी, जिससे हम पूरे विश्व को बताएंगे कि हमारे आराध्य जो कई सालों से हमसे दूर थे उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए और आप विश्व भर से सारे लोग हमारे राम जी के दर्शन के लिए आए। शंखनाद पथक ग्रुप 7 अलग अलग तरीकों से शंख बजा सकता है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला ग्रुप है। पुणे से प्रतीक्षा पारखी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अडानी ग्रुप तमिलनाडु में 42,700 करोड़ से ज्यादा की रकम निवेश करने जा रहा है। अगले 5 से 7 सालों में अडानी ग्रीन 3 पीएसपी प्रोजेक्ट पे 24,500 करोड़ का निवेश करेगा। अडानी कॉलेक्स हाइपर स्केल डेटा सेंटर में 13,200 करोड़ का निवेश करेगा और अंबुजा सीमेंट्स में 3,500 करोड़ का निवेश करेगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की कई खास बातें भी साझा की। वर्ल्ड कप में जिस एक चेहरे ने सब पूरे भारत के जितने भी क्रिकेट फैन हैं दुनिया भर के, उसको बहुत ही उद्वेलित किया, बहुत ही खुश किया और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी जिसके सीम पोजीशन की, बॉलिंग की तारीफ करते रहे बेंता। शमी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो हैं आपके सीम पोजीशन की, आपके बॉलिंग की तारीफ करते रहे और आप 4 मैच बेशक बाद भी आए, लेकिन जो आपने अपना असर छोड़ा वो उसको सब याद कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं सारी दुनिया तारीफ कर रही थी, कुछ लोग बॉल पे डाउट उठा रहे थे, आपको पता है
बॉल पे डाउट उठा रहे थे? हाँ कि हमें दूसरी बॉल मिल अरे वो तो पाकिस्तान में कुछ लोग वो तो आपको फ्रेंड एलिमेंट है, लेकिन आप मजाक हाँ। से हट कर बात करते हैं कि कोशिश यही रहती है कि आपके अच्छे इवेंट्स आपके आईसीसी इवेंट्स में अपना 100% दिया जाए, मोर देन 100% दिया जाए। कोशिश यही रहती है कि अपनी टीम को जिताकर वापस लाया जाए। हमेशा यही कोशिश रही है कि जितना आपके अंदर दम है आप उससे भी ज़्यादा आप लगा दो। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है, हमेशा माइंडसेट भी वही रहता है कि जब हम ग्राउंड में उतरे हैं तो कोई कसर बाद में ना रह जाए कि हम लोग बाद में ये सोचें कि शायद मैं ये कर सकता था। तो आपको ऑन द फील्ड वो सब प्लान करके जाना चाहिए और हमेशा आपको अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ जो हमें बताई गई कि जैसे बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने या और भी लोगों ने बताया, देवव्रत सर ने भी बताया कि आपने घर में 3 पाटा विकेट तैयार की हुई थी, तीनों अलग अलग तरह की। आपने अलग तैयारी की थी वर्ल्ड कप की, कैसे ये मतलब ये बाहर चाहे जितना भी जादू है, आपकी अलग खास तैयारी? देखो आप अभी बात कर रहे थे ना कि सीन की बात और पोजीशन लोग मुझे मैग्रा से कंपेयर कर रहे थे। देखिए कंपैरिजन में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उस चीज़ का जो रिजल्ट आते हैं ना कि लोग बात करते हैं, वो चीज़ आपके फैमिली से मिलती है, आपके बैकग्राउंड से मिलती है। क्योंकि जो हमने मेहनत की है पीछे, जो हम लोगों ने अपने लिए प्रिपरेशन रखी है कि हम सीरीज़ के बाद जब हम घर पे जाते हैं तो हम जब अपने आप को ऑफ कर देते हैं वो ना मिले, क्योंकि हमें जो मोमेंटम है उसको रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने कंडीशंस के हिसाब से तैयारी की थी। विकेट्स बनाई हैं वहाँ पे, जैसे आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे मैंने 6 विकेटें बनाई हैं, तो डिफरेंट टाइप की हैं। तो वो मेरे लिए हेल्प है, क्योंकि मुझे किस कंडीशन में खेलना जाना है, मुझे उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन रखता हूँ और उसी हिसाब से मैं उन विकेटों को यूज़ करता हूँ। और साउथ अफ्रीका में मिस किया आपने, इतना अच्छा विकेट था, आप होते तो शायद एक और नतीजा, पहली बार शायद फाइनल फ्रंटियर भी में। देखिए कहीं भी हो मैच, तो कहीं भी हो मैं हमेशा मिस करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि काश मैं टीम का पार्ट रहूँ, हमेशा पार्ट रहूँ और टीम के लिए कुछ ना कुछ मैं अपना योगदान देता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए स्पोर्ट्समैन कि आप उस चीज़ को मिस करते रहें, आप जितने भी आपको उसकी भूख को वो कम है। फिटनेस लेवल आपका क्या है? इंग्लैंड में हम आपको देखना चाहते हैं। देखिए कोशिश पूरी जारी है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो पूरे ग्राउंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कितना जल्दी होता है। एक आखिरी सवाल, अर्जुन अवार्ड इन सब के बीच में बहुत कम क्रिकेटर को मिला है। सर मेरी कोशिश है मैं अपनी जॉब, अपनी पैशन, अपने प्रोफेशन पे फोकस करता हूँ, लेकिन ये अवार्ड मिला है थैंक्स फॉर एवरीवन, प्यार के लिए, सम्मान के लिए, इस अवार्ड के लिए। और बस मेरी कोशिश यही है कि मैं हमेशा टीम के लिए अच्छा करता रहूँ, कंट्री के लिए अच्छा करता। थैंक यू सो मच एंड एनडीटीवी से बात करने का शुक्रिया और ऐसे ही चमकते रहेंगे। तो ये है मोहम्मद शमी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है और वर्ल्ड कप में इन्होंने सबको चौंकाए रखा, हैरान किए रखा और एक बार फिर अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। जाहिर तौर पर बेहद खुश हैं और इनके फैंस भी खुश होंगे। दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।